नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। देवभूमि में रुक कर लेता है तमाम बड़ी खबरों का। गुरु तेग बहादुर का आज 350वां शहीदी दिवस रहा और इस खास अवसर पर सीएम धामी ने गुरु तेग बहादुर को नमन किया। सीएम ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर उन्हें नमन किया। देहरादून के रेस कोर्स गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर मुख्यमंत्री ने मत्था टेका, अरदास किया और लंगर ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की, मुलाकात की। वहीं सीएम धामी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने धर्म और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन अत्याचार के आगे कभी झुके नहीं। उनका बलिदान पूरी दुनिया को प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश गुरु परंपरा और उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर निरंतर आगे बढ़ रहा है और कहा कि प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कानून लाकर सिख समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जा रहे हैं, जिसका लाभ आने वाले समय में उत्तराखंड के सिख समाज के लोगों को मिलेगा। मैं गुरु तेग बहादुर जी का 350वें शहीदी पर्व पर उनको नमन करता हूं कि जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना स्वीकार किया, लेकिन झुकना और रुकना स्वीकार नहीं किया। उनके बलिदान को याद करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे नौनिहाल, पूरी देश और दुनिया गुरु तेग बहादुर जी के वीरता से, पराक्रम से, उनके बलिदान से परिचित हो। देहरादून में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर मुख्यमंत्री ने चिंता जताई है। राज्य के लिए बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार इसे रोकने के लिए कदम उठा रही है। उत्तराखंड में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिंता जताई, जिसको लेकर सीएम ने कहा कि ये राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार इसे रोकने के लिए व्यापक स्तर पर कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि वन विभाग के अधिकारियों और मुख्य सचिव को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं और कहा कि सरकार ने क्षतिपूर्ति राशि में बड़ा बदलाव किया है। मानव वन्यजीव संघर्ष में मृत्यु होने पर मुआवजा 4 लाख से बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं घायल व्यक्तियों के इलाज का पूरा खर्च अब सरकार उठाएगी। इसके लिए वन विभाग समेत मुख्य सचिव और सारे लोगों के साथ हमने यहाँ बैठक करी है। ये वास्तव में बहुत हमारे लिए चुनौती भी है और बहुत जिन लोगों को भालू ने हमला किया है उनके लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। और हमने कहा है कि जहाँ मानव वन्यजीव संघर्ष में जो धनराशि पहले 4 लाख रुपए दी जाती थी, हमने उसको 10 लाख रुपए किया है। इसके साथ ही जिनको भी ऐसे हमले का शिकार होना पड़ा है, उन सभी के समुचित स्वास्थ्य के लिए, उनकी पूरी देखरेख के लिए और उनके जितना भी जो भी उसमें धनराशि खर्च होगी वो सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। अखिलेश के बयान पर अब सियासी घमासान देखने को मिला। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया। अखिलेश यादव संस्कारहीन है, मुख्यमंत्री ने ये कहा। पीएम मोदी के 2047 वाले बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद राजनीतिक घमासान तेज हो चुका है। अखिलेश ने कहा था कि वो खुद ही नहीं रहेंगे धरती पर, बेमतलब की बातें कर रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी नेता लगातार पलटवार कर रहे हैं। उसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया और कहा कि अखिलेश यादव राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को संस्कारहीन बता दिया। जिनके संस्कार ऐसे हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर तेजस्वी यादव, तो इनके माता पिता को इन्हें अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए थे। हमारे यहाँ बड़ों का सम्मान करना संस्कृति का हिस्सा है। अखिलेश यादव का बयान बताता है कि उनका मानसिक संतुलन किस स्तर पर पहुंच चुका है और ये भी कहा कि चुनावी राज्यों के नतीजे आने के बाद इस तरह की टिप्पणी करना अखिलेश यादव की हताशा दिखाता है। देखिए, जिनके संस्कार इस प्रकार के हों, आज चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या अभी अभी जहां चुनाव हुआ है तेजस्वी यादव, ये सब अपने चूँकि इनके माता पिता को इनको अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए थे, घर के बड़े बूढ़ों को अच्छे संस्कार सिखाने जाने चाहिए थे।
मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी को उनकी दादी से लेकर उनकी माताजी, उनकी बहन, किसी ने भी ये संस्कार नहीं सिखाए। उसी प्रकार से राहुल गांधी जी मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं, उनको भी अपने से बड़ों का कैसे सम्मान किया जाता है। हमारे यहाँ तो एक संस्कृति है, संस्कार है कि अपने से छोटों का भी बहुत सम्मान किया जाता है। तो शीतकालीन के लिए बंद हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट, 10 क्विंटल फूलों से बद्रीनाथ धाम का श्रृंगार किया गया। कपाट बंदी के साक्षी बने हजारों श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम में पंच पूजाएं भी संपन्न हुई। 16 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने धाम के दर्शन किए। तो उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस वर्ष यात्रा ने रिकॉर्ड बनाया है। 4 धामों की अगर हम बात कर ले तो दर्शन करने वालों की संख्या 51 लाख पहुंच चुकी है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 48 लाख था। वही आज दोपहर 2:56 में बद्रीनाथ धाम के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। चारों धामों के कपाट बंद होने के साथ ही अब प्रदेश सरकार शीतकालीन यात्रा की तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस साल कई चुनौतियां रहीं। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर चला, दूसरी तरफ आपदा की स्थिति भी लंबे समय तक बनी रही, जिसकी वजह से यात्रा लगभग 3 महीने प्रभावित रही। इसके बाद भी 51 लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा पूरी की और सभी एक अच्छा अनुभव लेकर लौटे हैं। बता दें कि आने वाले सालों में चारधाम यात्रा को और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सरकार अभी से तैयारियां कर रही है। देखिए, इस वर्ष बहुत चुनौतियां रही। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर चला, आपदा काफ़ी लंबे समय तक रही राज्य के अंदर, यात्रा लगभग 3 महीने बाधित भी रही। उसके बावजूद भी 51 लाख का आंकड़ा यात्रा ने पूरा किया है और सभी यात्री यात्रा का एक अच्छा अनुभव लेकर गए हैं। मैं सभी यात्रा का संयोजन करने वाले, हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे पंडा समाज के लोग हैं, धार्मिक सभाओं के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, सामाजिक संगठन हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं, मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो सीएम के निर्देशों के बाद ऑपरेशन कालनेमी अभियान जारी है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 2 थानों की संयुक्त कार्रवाई में कुल 25 फर्जी बाबा गिरफ्तार किए गए हैं। हरिद्वार पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया और पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 और फर्जी बाबाओं को पकड़ा है। हरिद्वार जिले की पिरानकलियर थाना पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत 25 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी अलग अलग राज्यों के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हरिद्वार पुलिस का यहां पे साफ कहना है कि ढोंगी बाबाओं के खिलाफ उनकी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उत्तराखंड में 2027 की विधानसभा चुनाव जो कि नजदीक हो चुके हैं और ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को दी गई जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठाए, जहां बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हरक सिंह रावत की राजनीतिक निष्ठा पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि हरक सिंह की बहू भले ही बीजेपी में कंफर्ट महसूस करती हो, लेकिन हरक सिंह खुद कब और किस दल में चले जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि हरक सिंह रावत की नियुक्ति के बाद से ही बीजेपी नेताओं में घबराहट साफ दिख रही है। उन्होंने कहा कि जिस दिन से कांग्रेस आलाकमान ने मजबूत टीम बनाई है, गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष, प्रीतम सिंह को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन और हरक सिंह रावत को मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन बनाया है, तभी से बीजेपी नेताओं में बौखलाहट नजर आ रही है। कि बहू ही भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को एडजस्ट कर रही है, अपने आप को कंफर्टेबल मान रही है, तो 2027 आते आते हरक सिंह जी कहाँ रहेंगे यही पता नहीं अभी तक। क्या करेंगे,
किस दल में जाएंगे, वहां भी उनको कौन सा बहुत बड़ी जिम्मेदारी देती है। इलेक्शन मैनेजमेंट का काम है, ठीक है, मैनेजमेंट करेंगे, कितना आप मैनेजमेंट कर पाएंगे ये समय बताएगा। सिंह रावत जी के विषय में मुझे समझ नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी इतनी चिंतित क्यों है, और उन्हें मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन जिस दिन से बनाया हुआ है और जब से आलाकमान ने उत्तराखंड में एक इतनी मजबूत टीम भेजी है, माननीय गणेश घोटियाल को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, माननीय प्रीतम सिंह जी को कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, माननीय हरक सिंह रावत जी को मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, तब से शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इतनी बौखलाहट है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो बोल क्या रहे हैं। अरे हमारे नेता हैं, हम उन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाए, मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन बनाए, हम उन्हें कुछ भी बनाए, वो हमारा अंदरूनी मामला है। आप ये कहिए ना कि आप उनसे डरे हुए हैं, क्योंकि वो आपकी नस नस से वाकिफ हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है, जहां वीडियो में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में टॉय गन नजर आती है, जिसको लेकर प्रदेश में सियासत गर्मा चुकी है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में पिछले कुछ महीनों से मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। कई जगह भालू, बाघ और तेंदुओं के हमलों में जान हानि भी हुई। इन्हीं घटनाओं को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोटियाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ देहरादून स्थित वन विभाग मुख्यालय का घेराव किया। धरने के दौरान घोटियाल ने टाइगर उठाकर सरकार और विभाग को चेतावनी दी कि अगर वन्य जीव हमले नहीं रुके तो वन विभाग समय पर कार्रवाई नहीं करता तो जनता मजबूरी में खुद सुरक्षा के लिए हथियार उठाने पर मजबूर हो सकती है। प्रदर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष टाइगर के साथ बाघ के पोस्टर की ओर इशारा करते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी ने इस फुटेज को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है या किसी आतंकी संगठन के कमांडर। इसके बाद सियासी बयानों का दौर और तेज हो गया। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी मुद्दों से भटकाने के लिए दुष्प्रचार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि टाइगर सिर्फ प्रतीकात्मक प्रदर्शन का हिस्सा थी ताकि सरकार वन्य जीव हमलों पर कार्रवाई करे। कांग्रेस प्रवक्ता ने यहाँ तक कहा कि बीजेपी नेताओं को असली हथियार वाले अपने ही कई वायरल वीडियो याद कर लेना चाहिए, इससे पहले कि वे दूसरों पर उंगली उठाए। इस तरीके से उनके उस चित्र का मजाक बना रही है, जिससे उसका दुष्प्रचार कर रही है। अब जनता भाजपा नेताओं के खोज करके असली असलहे वाले जो है पोस्टर प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें खानपुर से भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन खुलेआम जो है हथियारबाजी कर रहे थे, जो है फायरिंग कर रहे थे, लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इस पर भाजपा को साफ सूंघ गया है। अगर एक टॉय गन के प्रदर्शन से भाजपा में इतनी खलबली है, 2027 में जब जनता परिवर्तन का बटन दबाएगी तब भाजपा की क्या हाल होने वाली है। विवाद और तब बढ़ा जब कांग्रेस ने बीजेपी के पूर्व आईटी सेल प्रभारी शेखर वर्मा पर मुकदमा दर्ज कराने की बात कही, जिसके बाद बीजेपी के पूर्व आईटी सेल प्रभारी शेखर वर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को उनकी पार्टी भी गंभीरता से नहीं लेती। उन्होंने आरोप लगाया कि टाइगर के जरिए लोगों को उकसाने का काम किया गया और तंज कसते हुए कहा कि गणेश घोटियाल उत्तराखंड के गप्पू हैं और बेवजह उछल कूद करना उनकी आदत है। यह भी कहा कि कांग्रेस के मुकदमेबाजी से भी वे डरने वाले नहीं हैं और जल्द इसका जवाब देंगे। लोगों की पुरानी आदत है कांग्रेस में, जिस तरीके से मैंने जब अपना मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया था, हरीश रावत जी ने मुझ पर भी उस तरीके से केस किए थे, तो मैं कांग्रेस की इन चीज़ों से नहीं डरने वाला हूं और बहुत जल्दी इसका जवाब दूंगा। वन्य जीव हमलों से परेशान जनता की आवाज उठाने के लिए शुरू हुआ प्रदर्शन अब सियासी अखाड़ा बन गया है। टाइगर का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने के बाद कांग्रेस और बीजेपी को
आमने सामने ला खड़ा कर चुका है। लेकिन सियासी बयानबाजी के बीच पहाड़ की असली चिंता यही है कि बढ़ते वन्यजीव हमलों पर कब होगी ठोस कार्रवाई। देहरादून में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम को औपचारिक रूप से लॉन्च किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रम की शुरुआत की। ये कार्यक्रम पार्टी की विचारधारा, संविधान, लोकतंत्र और न्याय के मूल्यों में विश्वास रखने वाली प्रतिभाशाली और ऊर्जावान व्यक्तियों को खोजने के लिए शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य नए प्रवक्ताओं, कोऑर्डिनेटर और पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर जैसे पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना है, ताकि पार्टी के जनाधार को मजबूत किया जा सके और बीजेपी के अफवाहों और फेक न्यूज का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके। जो हमारा होगा मुख्य फोकस वो उत्तराखंड पर होगा कि उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड कैसे बना, कैसे संघर्ष हुआ और उस समय से लेकर अभी तक उनका किस किस तरह से नकारात्मक योगदान रहा, ये तमाम ज्ञान जो होगा उसके ऊपर आधारित हम ये प्रतिभा, टैलेंट जो है उसको खोज करेंगे। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी के नेतृत्व में उत्तराखंड पूरे राज्य भर से जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के लिए मीडिया डिपार्टमेंट प्रतिभा की खोज में लगा हुआ है। और उसी क्रम में आज हमने प्रदेश अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में यहाँ पर प्रेस वार्ता की, जिसमें तमाम सीनियर लीडर्स हमारे बीच में उपस्थित हैं। और यह आज से 7 दिन तक एप्लीकेशन मांगी जाएंगी और एप्लीकेशन मांगने के बाद स्क्रूटनी प्रोसेस और फिर 2 स्तर पर इंटरव्यू, और एक चीज़ जो पहले छूट गई थी कि 2 दिन का ट्रेनिंग का सेशन भी रहेगा। दिल्ली में हुए ब्लास्ट और आतंकियों के सुरक्षा बलों की वर्दी का इस्तेमाल कर अन्य घटनाओं को अंजाम देने की आशंका के बीच देहरादून पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में सुरक्षा बलों से जुड़ी सामग्री बेचने वाली दुकानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना रायवाला पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक दुकान से सेना की प्रतिबंधित डिजिटल डिस्क्रिप्टिव पैटर्न वाली वर्दी का कपड़ा बरामद किया। ये वही नई आर्मी कॉम्बैट यूनिफॉर्म है जिसे निफ्ट ने साल 2022 में सेना दिवस पर अनावृत किया था। प्रतिबंधित कपड़े का जो बरामद हुए उस पर दुकान मालिक के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। साथ ही देहरादून पुलिस से स्पष्ट चेतावनी जारी किया है कि प्रतिबंधित सामग्री या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली वस्तुओं का खरीद फरोख्त करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कि थाना रायवाला में चूँकि हमारा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी यहाँ पर काफ़ी है और इस तरह की जो भी दिल्ली में एक ब्लास्ट की घटना भी हुई थी उसको देखते हुए हाई अलर्ट मोड पर सभी पुलिस को बताया गया, जिला प्रमुख को, सभी जगह ये चेकिंग के अभियान भी चलते हैं। और एक सूचना मिली थी कि इस तरह प्रतिबंधित जो आर्मी की ड्रेस है उसको जो पेटेंट भी है उसको बेचना प्रतिबंधित है, वह एक शॉप पर बेची जा रही है। उसके आधार पर पुलिस टीम ने वहाँ पर छापा मारा था और वो उत्तरकाशी के सीमांत गांवों को संचार के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है, जहां सेना ने जिला प्रशासन के सहयोग से हर्षिल में सामुदायिक रेडियो स्टेशन का विधिवत लोकार्पण किया। लेफ्टिनेंट जनरल अति विशिष्ट सेवा मेडल जनरल ऑफिसर कमांडिंग उत्तर भारत डीजी मिश्रा ने सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया, जो सेना ने वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत स्थापित किया था। रेडियो स्टेशन के शुरू होने से सीमांत के 8 गांव अब देश और दुनिया से सीधे जुड़ सकेंगे। इस पहल से उपला टकनौर के 8 गांव सीमांत क्षेत्रों में संचार की एक नई क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, हमने सेना ये कोशिश कर रही है कि जितने भी सीमा क्षेत्र हैं वहाँ पर हम ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलें, जैसे कि यहाँ के लोगों को मौका मिले एक तो अपनी जो उनकी स्थिति है उसके बारे में वर्णन करने के लिए, और साथ में जो यहाँ की संस्कृति है और जो यहाँ का कल्चर है उसे और देश में फैलाने के लिए, जैसे कि लोगों को पता चले कि सीमावर्ती क्षेत्र में लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसे यहाँ तरक्की हो रही है। तो हमने सबसे पहले जोशीमठ में खोला था। वर्तमान में हमारे हर्षिल क्षेत्र में ये आइबेक्स जो रेडियो बना है, और हर्षिल क्षेत्र के जो आसपास की वैली में जो 8 गांव है, इस रेडियो स्टेशन के आने के बाद जो हमारी जो कम्युनिटी का इंटरेक्शन है वो बढ़ेगा,
और जिस तरह से हमारा जिला प्रशासन का एक विजन है कि इसमें समस्त जो हमारी योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार धरातल पे किस तरह से हो, और ये वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत इस स्कीम को लाया गया है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर इंडियन आर्मी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि आज रेडियो एवेक्स तराना के माध्यम से दूर दूर से हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हमारे संस्कृति जो प्रोग्राम है और हमारे जो कल्चर है, हमारे जो ट्रेडिशनल का जो भी प्रोग्राम होता है वो दूर दूर तक फैलेंगे और कई सारे जानकारी हमको भी मिलेंगे और बहुत सारी सुविधाएं आज आर्मी के माध्यम से। तो ये जितनी भी हर्षिल के आसपास के 8 गांव हैं, मुखवा, बागोरी, वहाँ जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा, ग्राम प्रधान के द्वारा, लोकल कम्युनिटी के द्वारा किए जाएंगे, उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, उसको सूचना के माध्यम से यहाँ से चलाया जाएगा। साथ में बच्चों का जितने भी यहाँ प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, इंटर कॉलेज के बच्चे हैं, उनको डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए यहाँ पे शोज कराए जाएंगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे शोज हैं। हेलो हर्षिल जो है हमारे एक मॉर्निंग शो चलता है जहाँ हम खबरों के बारे में बात करते हैं। बैरीनाग तहसील मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित गढ़तिर में युवा कल्याण विभाग ने 25 लाख की लागत से बन रहे खेल मैदान निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। बता दें कि स्थानीय विधायक फकीर राम टमटा ने उद्घाटन किया और कहा जल्द ही गढ़तिर के खेल मैदान को मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा और कहा कि यहां पर खेल सुविधाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार खिलाड़ियों की सुविधा को ध्यान में रख रही है। खेलों के क्षेत्र में लगातार सरकार कार्य कर रही है। आभार व्यक्त करता हूं युवा कल्याण विभाग का, जिन्होंने यहां पे गढ़तिर बगोरा में फील्ड का निर्माण के लिए यहां पे खेल मैदान का आज कार्यक्रम शुरू हो रहा है। यहां पे कार्य माननीय विधायक महोदय जी, हमारे गंगोली हाट क्षेत्र के फकीर राम आर्य जी ने यहाँ पे उद्घाटन का समारोह यहाँ पे अभी समापन हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र पे यहाँ पे काफ़ी टाइम से यहाँ पे खेल के मैदान के लिए संघर्ष कर रहे हैं लड़के। यहाँ पे इस स्तर पर यहाँ पे इस एरिया में सबसे बड़ा ग्राउंड यही है कि इसमें जगह पर्याप्त है। पर्याप्त जगह जहाँ पर है कि पहाड़ों में ऐसी जगह बहुत कम जगह मिलती है, यहाँ पर जगह पर्याप्त है। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं ये चलो इस समय तो जो काम टेंडर पड़ गया वो हो रहा है, आगे आने वाले भविष्य में इसको हम अति शीघ्र जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके इसको हम मिनी स्टेडियम के रूप में करेंगे। रुड़की से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर लक्सर कोतवाली में पुलिस हिरासत से महिला के फिल्मी स्टाइल में फरार होने का एक बड़ा मामला सामने आया। दरअसल ठगी के मामले में पकड़ी गई महिला पूछताछ के दौरान चकमा देकर पुलिस थाने से फरार होने में सफल रही। फिलहाल अब इस पूरे मामले में पुलिस आरोपी महिला को गिरफ्तार करने के लिए महिला के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाई। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद पर बयानबाजी को लेकर बाबा हठयोगी ने चेतावनी दी है, जहां उन्होंने कहा कि देश की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के खिलाफ किसी भी तरह की टिप्पणियां, षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबा हठयोगी के इस बयान से जहां संत समाज में नई चर्चाएं शुरू हो गई है, वहीं संत परंपराओं की एकता और मर्यादा पर भी जोर दिखाई दे रहा है। बात गलत है, अखाड़ा परिषद सब कुछ है। विरोध प्रजातंत्र में या अखाड़ों में तो पहले से प्रजातंत्र जाजम बैठती थी, सबको बोलने का अधिकार है, ऐसा नहीं है कि बोलने का अधिकार है, लेकिन एक सीमा में रह के बोलने का अधिकार है। सीमा पार करोगे तो आपकी अज्ञानता झलकेगी और सीमा में बोलोगे तो आपकी प्रशंसा होगी। ये जो लोग हैं, बोलने का अधिकार ऐसा नहीं है, लेकिन सीमा से बाहर बोल रहे हैं, इसलिए इनकी अज्ञानता प्रकट होती है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मचाएगा, चल लौटेंगे।